अब देखिए आगे की बात। तो अपन ने बुक कीपिंग के बारे में डिस्कस किया है, दैट इज द रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन क्या होता है, एंड देन जर्नल के अंदर अपन एंट्री करते हैं, लेजर के अंदर अपन पोस्टिंग का काम करते हैं, एंड देन अपन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये सारा काम करते हैं। इस 1 अप्रैल से 31 मार्च इस ड्यूरेशन को, इस 12 मंथ के पीरियड को आप बोलते हो अकाउंटिंग ईयर। क्या बोलेंगे अपन? अकाउंटिंग ईयर इसे अपन बोलते हैं, या इसी को अपन बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर भी इसी को बोलते हैं, और या इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का अपन क्या करेंगे? बिजनेस। अब एक छोटा सा और पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि मेरा बिजनेस जो है वो 1 अक्टूबर, नया बिजनेस है, मैंने 1 अक्टूबर 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया। 1 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट किया। तो ये ध्यान रखना, एक बार तो मेरे को अपना बिजनेस क्लोज करना पड़ेगा। देखो, बिजनेस क्लोज करने का मतलब नहीं है कि सब कुछ बेच दो। मेरे बिजनेस क्लोज करने का यहाँ मीनिंग है कि अकाउंटिंग बुक्स को क्लोज करना और नए साल में नई बुक्स ओपन करना। पिछले साल के ट्रांजेक्शन पिछली बुक्स में, नए साल के ट्रांजेक्शन नई बुक्स में। इसका मतलब ये हुआ जैसे आप 9th आपका पास होना और 10th के अंदर आना। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ाई छोड़ दी, 9th की कॉपी आपने अलग रख दी, अब आप 10th की कॉपी बनाओगे, फिर 10th पास हो जाओगे तो फिर आप 11th की कॉपी बनाओगे, 11th पास हो जाओगे तो 12th की कॉपी बनाओगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई बुक्स क्लोज होने का मतलब बिजनेस खत्म हो गया। जैसे कि आपकी बुक्स को सेपरेट रखने का मतलब ऐसा नहीं कि आपकी पढ़ाई खत्म हो गई, आप नेक्स्ट क्लास में आ गए। इसी तरह से बिजनेस जो है वो नेक्स्ट ईयर में एंटर कर जाएगा और उस ईयर की अलग से बुक्स मेंटेन करेंगे। तो इस 1 अक्टूबर वाले 2020 को जब मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, इससे भी मेरे को एक बार तो इसकी बुक्स को क्लोज करना पड़ेगा 31 मार्च 2021 को। अगर ये 31 मार्च आ रहा है तो 31 मार्च को एक बार के लिए आपका बिजनेस 6 महीने की अकाउंटिंग करेगा, 6 महीने की रिकॉर्डिंग करेगा और बिजनेस को क्या करेगा? क्लोज करेगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, कितने टाइम का होता है? 12 मंथ का होता है। ये 12 मंथ से कम भी हो सकता है, बशर्ते कि बिजनेस कैसा हो? बिजनेस नया हो। नया बिजनेस 1 महीने का, 1 मार्च को मैं स्टार्ट करूँ तो भी मेरे को 31 मार्च को एक बार तो बुक को क्लोज करना होगा। दैट्स फाइन। ये आपका हुआ टॉपिक बुक कीपिंग को लेकर के। बुक कीपिंग क्या होती है? तो बुक कीपिंग में अपन बुक्स को मेंटेन करते हैं। कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करते हैं? तो जर्नल और लेजर नाम की बुक को मेंटेन करते हैं। जर्नल में क्या होता है? एंट्री का काम होता है। लेजर में क्या होता है? पोस्टिंग का काम होता है। अच्छा, ये काम कब स्टार्ट होता है? तो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। कब तक चलता है? तो 31 मार्च तक चलता है। इस 1 अप्रैल से 31 मार्च में कितने मंथ का पीरियड आता है? तो 12 मंथ का पीरियड आता है। इस 12 मंथ के पीरियड को क्या बोलते हैं? तो अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, या अकाउंटिंग ईयर, या फाइनेंशियल ईयर अपन कहते हैं। और इस ड्यूरेशन के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके इन 12 महीनों का मेरा प्रॉफिट कितना है, मेरा लॉस कितना है, मैंने कितना कमाया या कितना गवाया, ये चीज आप नोट डाउन करना चाहोगे, ये चीज आप निकालना चाहोगे, ये चीज आप फाइंड आउट करना चाहोगे, ताकि आप ये डिसीजन ले सको कि आगे आपको इस बिजनेस को रन करना चाहिए या आपको इस बिजनेस को रन नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये सारा काम जब होगा तो यहाँ से मेरी क्या शुरू हो जाएगी? अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही 31 मार्च को ये काम खत्म होगा, पर्टिकुलर एक सिंगल डे यानी 31 मार्च को, क्योंकि जस्ट अगले दिन 1 अप्रैल को तो अगला साल आ जाएगा, तो एक दिन यानी 31 मार्च को आपको क्या काम करना है? 31 मार्च को आपको अकाउंटिंग का प्रॉपर काम करना है। अकाउंटिंग का प्रॉपर काम मतलब एक काम तो अपन कर चुके हैं, एक काम जो बाकी रहा हुआ यानी कि समरी तैयार करने का जो काम है, उस समरी तैयार करने के काम को अपन कम करेंगे। तो समराइजेशन का काम होगा 31 मार्च को। 31 मार्च को अपन समरी तैयार करेंगे, और जब ये समरी तैयार करेंगे तो इसमें अपन क्या, जैसे बुक कीपिंग में अपन ने ये 2 तरह की बुक्स मेंटेन करी थी, वैसे समरी का काम कैसे होगा? तो समरी के काम में अपन प्रॉपर 3 चीजें बनाएंगे। उन 3 चीजों को अपन बोलेंगे कि साहब ये एक बिजनेस की समरी है। क्या है? समरी। यानी बिजनेस में साल भर में होने वाले जितने भी ट्रांजेक्शन थे उन सब को समराइज करके अपन कहाँ शो करेंगे? तो उसके लिए एक अकाउंट आप बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट। एक अकाउंट अपने को बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, पूरा कंफर्म इसको लिख देता है अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनाएंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा अकाउंट नहीं होकर के एक स्टेटमेंट है जिसे अपन बोलते हैं बैलेंस शीट। तीसरे पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? बैलेंस शीट। ये 3 चीजें बेसिकली आपको ड्रॉ करनी है, और ये 3 चीजें कब बनाई जाती है? तो आपका आंसर होगा सर 31 मार्च को बनाई जाती है। क्या ये 1 अप्रैल से 31 मार्च कंटिन्यू करना पड़ेगा? नहीं सर, ये पूरे साल का काम नहीं। यानी कि जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ साल भर आपने पढ़ाई करी, यानी साल भर आपने रिकॉर्डिंग करी, क्लासिफिकेशन किया, आफ्टर देन 31 मार्च को क्या आएगा? 31 मार्च को सर हमारे मार्च में एग्जाम होंगे एंड 31 मार्च को हमारी मार्कशीट आएगी। जस्ट लाइक ये बिजनेस की एक मार्कशीट है।
ये समरी जो है ये बिजनेस की क्या है, मार्कशीट है, जिसमें 3 चीजें डिफाइन करी हुई होगी, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। इन 3 चीजों को मिला करके, इन 3 चीजों को देख करके आप एक बिजनेस के बारे में कंक्लूजन दे सकते हो, आप एक बिजनेस के बारे में कमेंट कर सकते हो कि बिजनेस अच्छा है या खराब है, बिजनेस आगे चलाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। ये बात आपको पता चलेगी कहाँ से, ये बात पता चलेगी ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट को देखने से। तो ये हुआ अपने अकाउंटिंग का एक बहुत बेसिक थ्योरी अपन ने डिफाइन करने की कोशिश करी है। इसमें अपन नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में अपन बात करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली बुक कीपिंग में ये जो रिकॉर्डिंग का काम होता है ये कैसे होता है, क्लासिफिकेशन का काम कैसे होगा, एंट्री कैसे करते हैं, इवन पोस्टिंग का काम कैसे होता है, ये सब चीज़ें अपन धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग के ये जो 2-4 दिन अपन इस लेक्चर को लेंगे, जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ है जो आपको अवेलेबल होते जाएंगे, उन रिकॉर्डेड वीडियोज़ को अपन 1 बाय 1 आप देखते रहना और उनसे अपन इस अकाउंटिंग के पूरे पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब मैं आपको नोट डाउन करने का बोलता हूँ ना, तो उस समय आप उस वीडियो को पॉज करके आप सारा का सारा मैटर पहले नोट डाउन कर लेगा, उसके बाद में आप उसको अनपॉज करके फिर वापस आप उसको कंटिन्यू देखना स्टार्ट कीजिएगा, तो उससे आपको थोड़ा सा तकलीफ नहीं होगा। अदरवाइज मैं तो इसको क्या एकदम पॉज करके फिर एकदम से स्टार्ट कर देता हूँ ना, ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, बट आप पॉज करके आप पूरा मैटर नोट डाउन कर सकते हो या आप चाहो तो स्क्रीन शॉट भी साथ साथ ले सकते हो ना, इस तरह से आप करना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। ये अपना बेसिक वीडियो था और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आगे की जो डिस्कशन है, जो आगे की बात है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।